हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है सुपर साइंस स्पिरिट यूट्यूब चैनल में। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? इस चैप्टर में हमें पढ़ना है हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर मेंडल के बारे में। इस चैप्टर का मैं आपको बेसिक बताती हूँ कि हमें इसके बारे में क्या पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। इस चैप्टर के अंदर इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का सबसे पहले तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इनहेरिटेंस एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वेरिएशन। इनहेरिटेंस का सिंपल मीनिंग ये होता है कि जो पेरेंट होता है, पेरेंट से जो कैरेक्टर अपने प्रोजेनी में जाते हैं, अपने बच्चे में जाते हैं, ठीक है। पेरेंट से जो कैरेक्टर प्रोजेनी के अंदर पास होते हैं उसे ही क्या कहेंगे? इनहेरिटेंस। हमारा इनहेरिटेंस मॉलिक्यूल क्या है? डीएनए है। हमारा इनहेरिटेंस जो मॉलिक्यूल है वो है डीएनए। इनहेरिटेंस का सिंपल मीनिंग ये होता है पेरेंट से प्रोजेनी के अंदर कैरेक्टर का पास ऑन होना, उसे क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस कहते हैं। अगर कोई लड़की है, अब उस लड़की की ये खूबसूरत आंखें हैं और ये जो खूबसूरत आंखें हैं इसका कलर क्या है? इसका कलर है ब्राउन। इस खूबसूरत आँखों का कलर है ब्राउन। तो इसके आँखों का कलर ब्राउन क्यों है? क्योंकि शायद इसके मदर या फादर, उनमें से किसी की आँखों का कलर ब्राउन होगा और ये इनहेरिटेड हुई है अपने फादर या मदर से, उनकी बच्ची है ना ये, तो इसकी वजह से इसकी आँखों का कलर ब्राउन हुआ होगा। इनहेरिटेंस का सिंपल मीनिंग ये होता है कि जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर पास फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। प्रोजेनी को और क्या कहते हैं? ऑफस्प्रिंग भी कहते हैं, ऑफस्प्रिंग। इसे क्या कहेगी? इसे बच्चा कह दो। माँ बाप से जो कैरेक्टर बच्चे के अंदर जाते हैं उसे ही कहते हैं इनहेरिटेंस। और वेरिएशन क्या होता है? वेरिएशन होता है डिग्री ऑफ डिफरेंस। वेरिएशन मतलब क्या होता है? अब माँ बाप और बच्चा, इसके अंदर कोई डिफरेंस तो होता है, एग्जैक्ट सिमिलर तो नहीं होते। तो वेरिएशन का मतलब होता है डिफरेंस जो बच्चे और माँ बाप के अंदर होता है। बस यही हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के अंदर, कि कैसे पेरेंट से जो कैरेक्टर है वो अपने बच्चे के अंदर जाते हैं, बच्चे को ही क्या कहते हैं? प्रोजेनी और ऑफस्प्रिंग कहते हैं, और वो कैसे अपने पेरेंट्स से डिफरेंस शो करता है। इनहेरिटेंस अगर आया डिफाइन इनहेरिटेंस, तो आप क्या कहोगे? इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस मीन्स पासिंग ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। और वेरिएशन क्या होता है? डिग्री ऑफ डिफरेंस। पेरेंट्स और प्रोजेनी के अंदर जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है? उसे ही कहते हैं वेरिएशन। अब देयर इज़ अ टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। दो टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं। अब यहाँ पर वेरिएशन आ गया है, इसलिए रिप्रोडक्शन जो है वो बोलना, उसके बारे में बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है? तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑफ कोर्स सेक्स एब्सेंट होगा और यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर सेक्स प्रेजेंट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या करता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है जो वेरिएशन लाएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से क्या आते हैं? वेरिएशन आते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से आएंगे वेरिएशन। मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई वेरिएशन आने वाले हैं क्या? नहीं, नो वेरिएशन, कोई वेरिएशन वगैरह नहीं आते। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? ओनली वन पेरेंट होता है, वन पेरेंट होगा, सिंगल पेरेंट भी कह सकते हैं, वन पेरेंट या सिंगल पेरेंट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? माँ बाप दोनों चाहिए ना बच्चे के लिए, बाप का नाम नहीं होगा क्या बच्चे को? तो यहाँ पर क्या चाहिए? फादर एंड मदर बोथ चाहिए। टू पेरेंट्स चाहिए। यहाँ पर क्या होता है? अगर टू पेरेंट्स है तो आपको पता है मेल के अंदर क्या होता है? मेल के अंदर गैमेट फॉर्म होता है जिसे स्पर्म कहते हैं, जिसे स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, और फीमेल के अंदर एग फॉर्म होता है जिसे oogenesis कहते हैं। यहाँ पर जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्मेशन टेक प्लेस। तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर गैमेट बनता है। यहाँ पर गैमेट फॉर्मेशन होती है। यहाँ पर होती है क्या? नहीं, यहाँ पर नो गैमेट फॉर्मेशन। एक्सेप्शन आर ऑलवेज भी देयर इन बायोलॉजी। यहाँ पर एक एक्सेप्शन होता है, फिलहाल हमें वो डिस्कस नहीं करना। आपको बस इतना याद रखना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमेट फॉर्मेशन होती है, एसेक्सुअल के अंदर नहीं होती, गैमेट फॉर्म नहीं होता। देन क्या है?
देन अगर गैमेट फॉर्म ही नहीं हो रहा है, अगर गैमेट फॉर्म हो गए, अगर जो मेल है उस मेल के अंदर सपोज ये स्पर्म फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, और फीमेल है, फीमेल के अंदर एग फॉर्म हुआ, तो ये है स्पर्म, ये है एग, तो ये मेल का गैमेट है, ये फीमेल का गैमेट है, तो इनका फ्यूजन भी होगा ना। तो फ्यूजन ऑफ गैमेट को क्या कहते हैं, ये देखो, ये एक इनका फ्यूजन हो गया, बेसिकली इसका न्यूक्लियस फ्यूज़ होता है, इसका न्यूक्लियस इसके अंदर चला जाता है। अब ये जो फ्यूजन ऑफ गैमेट हुआ इसे क्या कहते हैं, जो बनता है एक सेल बनती है जिसे कहते हैं जाइगोट। अब ये जो जाइगोट बना है, अब ये जाइगोट क्या होती है, ये सिंगल सेल होती है, और ये सिंगल सेल क्या करेगी, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाएगी। ये जो सिंगल सेल जाइगोट बनी है, सिंगल सेल जाइगोट जिसकी प्लॉइडी लेवल होती है 2n, ये एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाएगी। सो मैं, आप, हम सब किससे मिलकर बने हैं, हम सब जाइगोट से मिलकर बने हैं। जाइगोट क्या होती है, सिंगल सेल होती है। सो यहाँ पर क्या हुआ, फ्यूजन ऑफ गैमेट हुआ, तो अगर गैमेट बने हैं तो गैमेट फ्यूज़ भी हो गए। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन ऑफ गैमेट होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट। लेकिन यहाँ पर गैमेट बना ही नहीं तो काय का फ्यूजन, तो यहाँ पर नो फ्यूजन ऑफ गैमेट, नो फ्यूजन ऑफ गैमेट। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक वर्ड जो बहुत याद रखना है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो होता है क्लोन। क्लोन मतलब क्या होता है, क्लोन मतलब एग्जैक्टली सिमिलर, एग्जैक्टली 100% मॉर्फोलॉजिकली, मतलब बाहरी, मॉर्फोलॉजिकली प्लस जेनेटिकली। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊपर ऊपर से, अंदर से भी, जेनेटिक से भी, जेनेटिकली जो बच्चा होता है, जो ऑफस्प्रिंग होता है, वो रिजेंबल करता है अपने पेरेंट्स से, ठीक है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर क्लोन मतलब क्या, क्लोन मतलब एग्जैक्टली सिमिलर होगा, 100% सिमिलर होगा, मॉर्फोलॉजिकली प्लस जेनेटिकली, बच्चा अपने पेरेंट्स से। सो प्रोजेनी अपने पेरेंट्स से। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है मैंगो की ट्री, मैंगो ट्री। देखिए, अगर मैंगो की ट्री है, अब मैंगो की ट्री क्या करेगी, उसके अंदर जो मैंगो होता है, जो सीड होती है, वो सीड जर्मिनेट करेगी। सपोज़ ये सीड है, मिट्टी डाल दो, फिर से एक न्यू मैंगो का पेड़ बन गया सपोज़, तो वो जो मैंगो का पेड़ बना है, वो एग्जैक्ट जो ये सीड जिससे हमने ली थी, जिस मैंगो के पेड़ से, वो एग्जैक्ट उसके जैसा ही होगा, एग्जैक्ट सिमिलर होगा। सो जो एग्जैक्टली सिमिलर होते हैं उसे कहते हैं क्लोन। और क्लोन आपको कभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने के लिए नहीं मिलेंगे, ये आपको हमेशा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने के लिए मिलते हैं। हमेशा आपको ये कहाँ मिलेगी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जहाँ पर जो बच्चा होता है, जो प्रोजेनी है, वो एग्जैक्टली सिमिलर होती है पेरेंट्स से। सो यहाँ पर कोई वेरिएशन है क्या, नहीं है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मेल की 50% कैरेक्टर आते हैं, फीमेल के 50% कैरेक्टर आते हैं। इसके वजह से क्या होता है, वेरिएशन क्रिएट हो जाता है और वेरिएशन आता है। सो यहाँ पर क्या है, फ्यूजन ऑफ गैमेट। और अगर देखिए, हर मंथ, एवरी मंथ फीमेल के बॉडी के अंदर वाया मेंस्ट्रुअल साइकिल एग बनता है, ठीक है, ये एग बनता है, और मेल के अंदर वाया स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म प्रोडक्शन होता है। सो ये तो हर मंथ होता है, फीमेल के अंदर भी एग बनता है, मेल के अंदर भी स्पर्म बनता है, बट एवरी टाइम फ्यूजन नहीं होता। सो फ्यूजन ऑफ गैमेट मतलब गैमेटोजेनेसिस एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट बोथ आर डिफरेंट टर्म। एक होता है गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस मतलब क्या, गैमेट फॉर्मेशन। गैमेटो मतलब गैमेट, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। सो गैमेटोजेनेसिस को हम क्या कह सकते हैं, गैमेट फॉर्मेशन। सो ये तो हर मंथ होता है, हर मंथ फीमेल के अंदर क्या होता है, एग बनता है, और जब वो एग फर्टिलाइज नहीं होता तो वो अनफर्टिलाइज एग जो होता है, वो वाया मेंस्ट्रुअल साइकिल बॉडी से बाहर निकाला जाता है फीमेल के। तो मेल के अंदर भी स्पर्म बनता है, लेकिन हर मंथ वो फ्यूजन नहीं होता, द फ्यूजन ऑफ गैमेट नहीं होते। तो फ्यूजन ऑफ गैमेट मतलब क्या, इसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन। सो गैमेटोजेनेसिस तो होगी, लेकिन फ्यूजन ऑफ गैमेट मतलब फर्टिलाइजेशन। तो फ्यूजन ऑफ गैमेट होगा ही, ये क्या है, मतलब ये पता नहीं है ना कि होगा क्या, ये नहीं होगा। सो इन डिटेल रिप्रोडक्शन चैप्टर में हम इसके बारे में बात करेंगे। सो रिप्रोडक्शन के बारे में आपको पता चल गया, क्योंकि हम इनहेरिटेंस का बात कर रहे, वेरिएशन का बात कर रहे, डिफरेंस की बात आ रही है यहाँ पर, तो रिप्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा याद होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इस चैप्टर में के अंदर क्या पढ़ना है, इनहेरिटेंस पढ़ना है, वेरिएशन पढ़ना है, कि कैसे इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन होगा। इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है, जो कैरेक्टर होते हैं वो कैरेक्टर पेरेंट्स से प्रोजेनी के अंदर पास होते हैं। सो पास ऑन कैरेक्टर किससे, पेरेंट्स से प्रोजेनी के अंदर, इसे क्या कहेंगे, इनहेरिटेंस कहेंगे, इसे ही कहेंगे इनहेरिटेंस। और वेरिएशन मतलब डिग्री ऑफ डिफरेंस, कि जो पेरेंट्स है उससे वो जो बच्चा है वो कितना डिफरेंस होता है, कितना मतलब डिफरेंस शो करता है, उसी को क्या कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं। अब इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं,
हमें पढ़ना है बेसिकली मेंडल के बारे में। मेंडल के बारे में हम पढ़ेंगे। मेंडल के बाद हम पढ़ेंगे मेंडल के 3 लॉ। मेंडल के हमें 3 लॉ पढ़ने हैं। हमें मेंडल के 3 लॉ पढ़ने के बाद मेंडल के लॉ के एक्सेप्शन पढ़ने हैं। मेंडल के लॉ के एक्सेप्शन पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे मॉर्गन, एक मॉर्गन साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने ड्रोसोफिला के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे, मेंडल ने पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे। उसके बाद हमें बहुत सारे पी चार्ट जो है वो बनाने हैं। इन डिटेल हम इस चैप्टर को डील करेंगे। ऑल अबाउट ग्रेट ग्रैंडफादर। हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर कौन है? हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर है मेंडल। मेंडल कौन है? हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर है। मेंडल ने क्या किया था? मेंडल ने जो पी प्लांट है उस पी प्लांट के ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट किए थे। पी प्लांट। तो बेसिकली मेंडल की जो हिस्ट्री है वो क्या है कि मेंडल एक साइंटिस्ट थे। ये एक क्या थे? ये थे मॉन्क थे। मॉन्क मतलब सन्यासी। ये थे एक मॉन्क। इन्होंने क्या किए थे? इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। किसके ऊपर? पी प्लांट के ऊपर किए थे। और कितने साल किए? इन्होंने 7 साल एक्सपेरिमेंट किए, 7 ईयर। तो इन्होंने 7 ईयर एक्सपेरिमेंट किए। और इनका वो एक्सपेरिमेंटल ईयर क्या है वो याद होना चाहिए, 1856 to 1863। तो 7 ईयर मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए, 1856 to 1863, 7 ईयर मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए। किसके ऊपर किए? पी प्लांट के ऊपर किए। क्यों किए? इन्होंने पी प्लांट ही क्यों चॉइस किया? क्योंकि पी प्लांट एक एनुअल प्लांट होता है, इसके वजह से। और एनुअल प्लांट का जो लाइफ स्पैन होता है वो बहुत छोटा होता है, इसलिए इन्होंने पी प्लांट चॉइस किया। तो आपको याद क्या रखना है? मेंडल क्या है? एक साइंटिस्ट है। इन्हें एज अ फादर ऑफ जेनेटिक्स भी हम जानते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स। ये जेनेटिक्स के फादर है। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? फादर ऑफ जेनेटिक्स हमारे मेंडल भाई साहब है, हमारे ग्रेट ग्रैंड चाचा मेंडल। इनका एक्सपेरिमेंटल ईयर क्या है? 1856 to 1863। 7 साल इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। 7 साल एक्सपेरिमेंट करने के बाद 2 साल ये रुके और इन्होंने इनका एक्सपेरिमेंट पब्लिश कब किया? इन्होंने इनके एक्सपेरिमेंट को पब्लिश किया था। इनका जो एक्सपेरिमेंटल पब्लिश्ड ईयर है वो है 1865। 1865। तो 1856 to 1863 इन्होंने 7 ईयर एक्सपेरिमेंट किए। और 1865 में इन्होंने क्या किया? अपने एक्सपेरिमेंटल जो भी इनका वर्क था वो इन्होंने पब्लिश किया। अब मेंडल के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। तो मेंडल एक मॉन्क थे, ये थे एक सन्यासी। और ये जहाँ रहते थे वहाँ पर क्या था? वहाँ पर था एक गार्डन। देखिए ऐसे गार्डन था। तो ये उस गार्डन, तो ये क्या थे? ये यहाँ पर खड़े हैं हमारे मेंडल चाचा, ऐसे। तो ये जो है ये मेंडल चाचा यहाँ पर खड़े हैं हमारे, और ये सोच रहे हैं गार्डन की तरफ देखते देखते। तो ये गार्डन की तरफ देख रहे थे और गार्डन की तरफ देखते देखते सोच रहे थे कि यहाँ पर इन्हें दिखे पी प्लांट। तो इन्हें जो पी प्लांट दिखे वो कैसे थे? इन्हें जो पी प्लांट दिखे, सपोज़ ये पी प्लांट है, तो सपोज़ ये पी प्लांट अज्यूम करो, तो ये पी प्लांट है सपोज़। तो इन्हें क्या दिखा? इन्हें दिखा कि एक पी प्लांट है जो शॉर्ट है और एक पी प्लांट है जो टॉल है। तो इन्हें कैसे पी प्लांट दिखे? इन्हें ऐसे पी प्लांट दिखे जो कि शॉर्ट है, शॉर्ट को क्या कहेंगे? डॉर्फ। और जो कि टॉल है, हाइट इनकी बहुत ज़्यादा लंबी है, लेकिन इन्हें मिडल हाइट वाला नहीं दिखा। तो इन्होंने कहा जब मैं ह्यूमन पॉपुलेशन देखता हूँ तो ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर मुझे क्या दिखता है? ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर मुझे 3 टाइप के लोग दिखते हैं। ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर अगर मैं हाइट वाइज देखूँ तो मुझे 3 टाइप के लोग दिखते हैं। एक मुझे शॉर्ट हाइट के लोग दिखते हैं, एक मुझे मिडल हाइट के लोग दिखते हैं, एक मुझे शॉर्ट हाइट के लोग दिखेंगे, ठीक है, एक मुझे मिडल हाइट के लोग भी दिखते हैं और एक मुझे टॉल दिखते हैं। लेकिन यार यहाँ पर तो सिर्फ शॉर्ट और टॉल ही दिख रहा है पी प्लांट के अंदर, ऐसे कैसे? ऐसे हमारे मेंडल चाचा सोच रहे थे। फिर मेंडल ने क्या किया? मेंडल ने एक शॉर्ट प्लांट और टॉल प्लांट को लिया और क्या किया? उनका मतलब शॉर्ट प्लांट के गैमेट लिए, टॉल प्लांट को लिया और उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए। तो इन्हें क्या लगा? जब मैं एक शॉर्ट प्लांट को लूँगा और टॉल प्लांट को लूँगा तो इनके जो मुझे बच्चे मिलेंगे, इनके बच्चे मुझे कैसे मिलेंगे? एक तो मुझे मिडल हाइट के मिलेंगे क्योंकि माँ और पापा दोनों का कैरेक्टर आया तो मिडल हाइट के मिलेंगे, और एक तो मुझे ऐसे मिल सकते हैं कि मुझे शॉर्ट भी मिलेंगे और टॉल भी मिलेंगे। आधे शॉर्ट मिल जाएंगे, आधे टॉल मिल जाएंगे, कुछ शायद मिडल मिल जाए। तो ऐसे ये सोच रहे थे कि ऐसा कुछ मुझे मिलेगा, लेकिन इन्हें मिला क्या? तो अब एक एक्सपेरिमेंट हम देखेंगे यहाँ पर, उसके थ्रू आपको पता चलेगा। तो मेंडल ने क्या किया? मेंडल ने पेरेंट्स सेलेक्ट किए। पेरेंट्स क्या लिए? पेरेंट्स कैसे थे? एक पेरेंट था टॉल और एक पेरेंट था डॉर्फ।
डॉर्फ मतलब बुटका, मतलब जिसकी हाइट कम हो। तो फिर इसके जो इन्होंने क्या देखा फिनोटाइप, ये टी टी, टॉल के टी टी होते हैं। ये क्या है, ये अलील है बेसिकली, टी टी ये दोनों अलील है। टॉल हाइट का जीन होता है, डॉर्फ हाइट का जीन होता है। डॉर्फ को इसने क्या लिया, डॉर्फ के अंदर इसने लिया टी टी। अब ये सिमिलर टाइप ऑफ गैमेट है तो हम इसे एक बार भी लिख सकते हैं टी इंटू ये टी। तो ये क्या है, ये है हमारा, ये हमारे गैमेट है बेसिकली, ये जो है ये है हमारे गैमेट। ठीक है, अब ये जो गैमेट हमें मिले, इन गैमेट को हम फ्यूज़ करेंगे और फ्यूज़ करने के बाद हमें क्या मिला, टी एंड टी ये मिला। तो यहाँ पर ये जो ये क्या बना, ये एक हाइब्रिड बना। ये क्या बना, ये बना एक हाइब्रिड। और ये क्या है, ये है F1 जनरेशन। इसे क्या कहेंगे हम, F1 जनरेशन कहेंगे, F1 जनरेशन। ये सारे जो एक्सपेरिमेंट है ये मेंडल ने किए थे। उसने क्या किया, पेरेंट्स चॉइस किए, एक लिया टॉल, एक लिया डॉर्फ। टॉल कैसे है टी टी, डॉर्फ कैसे है स्मॉल टी स्मॉल टी। इनका क्या किया, इनके बीच में इसने क्या किया, इनका फर्टिलाइजेशन किया, इनका हाइब्रिडाइजेशन किया। तो फिर ये जो टी है, ये टी टी यहाँ पर एक टी आ गया और ये जो गैमेट है ये इधर आ गया। तो ये एक ऐसा गैमेट बना, एक ऐसा गैमेट बना। दोनों एक जैसे हैं तो एक भी लिख सकते हैं ना हम। अब इनका फ्यूजन किया, अब ये फ्यूज़ जब हुए तो हमें क्या मिला, हमें ये एक हाइब्रिड मिला। अब ये जो हाइब्रिड है, तो मेंडल क्या सोच रहा था कि ये जो हाइब्रिड हमें मिला, ये जो हाइब्रिड है ये कैसे होना चाहिए, टॉल और शॉर्ट से मिलकर बना है तो आधे टॉल और आधे शॉर्ट्स होने चाहिए, और कुछ मिडल हाइट के मिल गए तो मिल गए, या फिर सारे मिडल ही हो, ऐसा मेंडल सोच रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मेंडल को जितने भी प्लांट मिले वो कैसे थे, ऑल टॉल थे, सारे के सारे टॉल थे। तो मेंडल ने क्या बोला कि ये जो टी है इसने इसके ऊपर डोमिनेट किया, ये जो कैपिटल टी है इसने स्मॉल टी के ऊपर डोमिनेट किया, इसकी वजह से सारे क्या हो गए, टॉल हो गए। और यही से क्या मिला हमें, लॉ ऑफ डोमिनेंस मिला, मेंडल का फर्स्ट लॉ। तो इसके बाद इसने क्या किया, इसको इसने F1 जनरेशन बोला। इसके बाद इसने किया F1 जनरेशन की सेल्फिंग, F1 जनरेशन की क्या की, सेल्फिंग की। सेल्फिंग मतलब क्या होता है, सेल्फिंग होता है बहन और भाई की शादी, बहन और भाई की शादी करा दो, इसी को कहते हैं सेल्फिंग। सेल्फिंग के लिए यही याद रखना है क्योंकि सेल्फिंग यही होती है, भाई बहन की शादी। तो ये जो टी है, इस टी को ले लो और इसकी सेल्फिंग करा दो, और इसके मतलब यहाँ पर एक ही बच्चा थोड़ी बना, और बच्चे बने होंगे ना, तो उसके साथ अपने जो दूसरा बच्चा बना है तो भाई बहन की शादी करा दो। तो ये टी। अब इनके बीच में जब इसने क्रॉस किया तो इसे रिजल्ट क्या मिला, तो रिजल्ट हमें इन द फॉर्म ऑफ, हम कैसे लिखते हैं उसे, पन्नट स्क्वायर के फॉर्म में लिखते हैं, पन्नट स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे। पन्नट एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये पन्नट स्क्वायर दिया था। तो हमें मिलता क्या है वो हम देखेंगे F2 जनरेशन में। ये सारे एक्सपेरिमेंट मेंडल ने किए थे। तो ये है फीमेल का साइन और ये है मेल का साइन। ऐसे जो होती है उसे फीमेल कहते हैं और ऐसा जो होता है इसे मेल कहते हैं। ये फीमेल है और ये मेल है। तो यहाँ पर हमने फीमेल और मेल का साइन लिखा। अब ये गैमेट्स हमें लिखने हैं, तो ये मैंने यहाँ पर लिखा ऐसे टी, और ये मैंने यहाँ पर लिखा टी। ये जो है मैंने यहाँ पर लिखा टी, और ये जो है ये मैंने यहाँ पर लिखा टी। अब क्या करना है, अब देखो इसका और इसका, इन दोनों का क्रॉस करो। पहले एक को पकड़ो, इस लाइन को पकड़ो, इसका और इसका क्रॉस करो, टी टी। फिर इसका और इसका क्रॉस करो, टी टी। अब इसका हो गया, अब इसके बाजू वाले को लो। अब इसका और इसका करो तो टी टी, इसका और इसका क्रॉस करो तो टी टी। तो मेंडल को मिला क्या, देखो मेंडल को क्या मिला, ये जो है ये कैसा है, टी टी, ये टॉल है, ठीक है। ये जो है ये कैसा है, ये इसके ऊपर डोमिनेंस शो कर रहा है। वैसे तो ये हाइब्रिड है लेकिन इसके ऊपर डोमिनेंस शो कर रहा है, तो ये भी टॉल है, ये भी क्या होगा, ये भी टॉल होगा। लेकिन यहाँ पर देखो रिसेसिव आया दोनों, तो यहाँ पर ये क्या, अभी रिसेसिव क्या होता है, डोमिनेंस क्या होता है, इन डिटेल हम बात करेंगे। तो ये क्या होगा, ये जो है ये बन जाएगा डॉर्फ, ये बन जाएगा डॉर्फ। सो कितने मिले, 3 टॉल और 1 डॉर्फ मिला। तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या हुआ हमारा, फिनोटाइपिक रेशियो क्या हुआ, सो फिनोटाइपिक रेशियो हुआ जो हमें दिखता है। फिनोटाइप मीन्स फिजिकल अपीयरेंस, जो आंखों से दिखता है। फिनोटाइपिक रेशियो हुआ 3:1। और जीनोटाइपिक रेशियो क्या हुआ, जीनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो मतलब जो आंखों से दिखता नहीं है। देखो यहाँ पर ये 2 डिफरेंट गैमेट है, ये हाइब्रिड है 2 और ये सेम है। तो क्या है जीनोटाइपिक रेशियो क्या है, 1:2:1। सो फिनोटाइपिक रेशियो मिला 3:1, जीनोटाइपिक रेशियो मिला 1:2:1।
जो स्टूडेंट ये फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उन्हें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, जिन्होंने पहले इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी किया है उन्हें इतना कुछ नहीं लगेगा। याद क्या रखना है आपको, देखिए ये जो क्रॉस है इसी क्रॉस का यूज़ कर करके ये क्या है, बेसिकली यही है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो ये बहुत ईजी है। याद क्या रखना है आपको इस चैप्टर में कि मेंडल कौन थे। मेंडल है हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर, और इन्होंने क्या किया था, 7 साल इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था पी प्लांट के ऊपर। पी प्लांट क्या होता है, मटर के दाने वाला प्लांट, जो मटर की सब्जी बनाती है ना मम्मा, तो वो होता है। तो 7 साल इन्होंने क्या किया, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए। क्यों किए इन्होंने एक्सपेरिमेंट, ये देखो ऐसे खड़े थे एक दिन, मॉन्क है ये, बेसिकली सन्यासी है, ज़िंदगी भर शादी नहीं की इन्होंने, तो ऐसे खड़े थे। अब ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं, शादी नहीं की, तो क्या कर रहे थे, ऐसे खड़े होकर गार्डन में देख रहे थे। इन्होंने जो पौधे लगाए थे ना उसके अंदर पी प्लांट का भी था, तो देख रहे थे साला ये जो पी प्लांट है ये क्या है, एक तो ये मतलब कम हाइट वाला है और एक देखूँ तो एक बहुत ही लंबा है, मुझे ऐसा ही दिख रहा है। लेकिन ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर तो ऐसा नहीं होता, शॉर्ट हाइट वाले लोग होते हैं, टॉल हाइट वाले लोग होते हैं, मिडल हाइट वाले भी तो होते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर मैं देखूँ, एक मुझे शॉर्ट ही लगा मतलब नज़र आ रहा है और एक मुझे टॉल ही नज़र आ रहा है, ऐसा क्यों। तो ऐसा सोच के इन्होंने सोचा कि चलो अब मैं क्या करूँ, कर ही लेता हूँ एक्सपेरिमेंट। तो इन्होंने क्या किया, एक टॉल प्लांट लिया और एक डॉर्फ प्लांट लिया। टॉल प्लांट के गैमेट क्या है, टीटी, डॉर्फ के क्या है, टीटी। तो इसका इनका गैमेट बनाना है बेसिकली। ये टीटी क्या है, ये जीन है, और ये जो मतलब अब जीन क्या होता है इन डिटेल बात करेंगे। जीन क्या होता है, सेगमेंट ऑफ डीएनए विच गिव राइज टू कंप्लीट आरएनए। ठीक है, सेगमेंट ऑफ डीएनए विच गिव राइज टू कंप्लीट आरएनए, बाद में वो जो आरएनए है वो प्रोटीन बनाएगा, उसे कहते हैं जीन। तो जीन के बारे में इन डिटेल बात करेंगे। तो बेसिकली ये जो जीन है, ये जीन के अंदर ये 2 अलील है। अब हमें गैमेट बनाना है, तो हमने ये गैमेट बना लिया यहाँ पर। तो ये क्या है, ये जो गैमेट है, अब ये टॉल प्लांट का गैमेट है और ये डॉर्फ प्लांट का गैमेट है। तो हमने क्या किया, ये जो गैमेट है इनका फ्यूजन कर दिया। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, हमें क्या मिला, F1 जनरेशन मिला। तो F1 जनरेशन में हमें क्या मिला, एक हाइब्रिड मिला। ये हाइब्रिड है। हाइब्रिड क्या होता है, यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है ना, एक कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, तो इसे हाइब्रिड कहेंगे। इसे हाइब्रिड कहेंगे क्या, पाप लगेगा अगर इसे हाइब्रिड कहा, तो इसे हाइब्रिड नहीं कहेंगे। जहाँ पर ऐसा कैपिटल टी स्मॉल टी आता है उसे कहते हैं हाइब्रिड। तो F1 जनरेशन में हमें जो हाइब्रिड मिला, इसके अंदर हमें क्या मिले, सारे के सारे ये जो लंपू बाप और ये बुटकी मम्मी ऐसे समझो, तो इनके जो बच्चे मिले हमें वो कैसे मिले, वो सारे के सारे हमें टॉल मिले, ऑल टॉल मिले। तो फिर मेंडल क्या हो गया, मेंडल को चक्कर आ गया इधर, हाँ सारे मुझे टॉल कैसे मिले। तो फिर मेंडल ने क्या बोला, मेंडल ने यहाँ पर अपना पहला लॉ दिया जिसे कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, कि ये जो एक मतलब ये जो कैपिटल टी है ये इसके ऊपर डोमिनेंट कर रहा है, ये जो कैपिटल टी है ये इसके ऊपर डोमिनेट कर रहा है, और ये जो स्मॉल टी है ये रिसेसिव अलील है। ये कैपिटल टी क्या है, डोमिनेटिंग अलील है, और ये जो स्मॉल टी है ये रिसेसिव अलील है। और ये डोमिनेटिंग अलील ने क्या किया, रिसेसिव अलील को दबा दिया, इसका कैरेक्टर शो नहीं होने दे रहा है, इसकी वजह से ऑल टॉल प्लांट मिले हमें। फिर मेंडल ने क्या किया, F1 जनरेशन की सेल्फिंग की। सेल्फिंग मतलब भाई बहन की शादी। तो यहाँ पर और इसके बच्चे हुए होंगे, तो उसमें से एक को पकड़ लिया और यहाँ पर सेल्फिंग करा दी। अब सेल्फिंग कराने के बाद क्या मिला, सेल्फिंग कराने के बाद ये जो पन्नट स्क्वायर है, इस पन्नट स्क्वायर से हमें क्या पता चलता है कि हमें फिनोटिपिक रेशियो मिला 3:1 और हमें जीनोटिपिक रेशियो मिला 1:2:1। तो इतना याद रखो। इन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन डिटेल बात करेंगे मेंडल के 3 लॉज के बारे में।